अल्लाह का एहसान हुआ, फज़ल करम हुआ कि अल्लाह ने से किया कि 10वीं तारीख तक हमें पहुंचाया और मग़फ़िरत की सआदत नसीब फरमाई। हदीसों में और रिवायतों में आता है इस ज़िलहिज्जा की 10वीं तारीख और 9वीं तारीख जो ऐसे महंगी तारीखें हैं इसमें अल्लाह मुसलमानों की कौम को बेशुमार मग़फ़िरत से नवाजता है। बिलखुसूस यौम अरफा के दिन 9वीं ज़िलहिज्जा के रिवायतों में आता है कि अल्लाह मुसलमानों को ऐसा नवाजता है, ऐसी मग़फ़िरत फरमाता है जिसके साथ साथ ये शैतान उस मग़फ़िरत को देख के हौसला मचाता है, वबाला मचाता है, गम खान में जाता है, हत्ता कि अपने सर में मिट्टी डालता है। इतना उसे गम होता है अल्लाह की रहमत और मग़फ़िरत देखकर और अल्लाह की मालिशें देख करके। अल्लाह इस कौम को ऐसा बख्शता है कि उसे गम और होता है। अल्लाह ने हमें वो दिन दिखाया। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह औरों के साथ हमारी भी मग़फ़िरत फरमाए और हमें हिदायत पे कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह की ये बड़ी नवाज़िशें है कि अल्लाह की रहमतें उम्मत मोहम्मदिया को नवाजने, उसे मग़फ़िरत देने या उसकी माफ़ी तलाफ़ी के लिए बहाने तलाश किए। ये ज़िलहिज्जा है, इस साल का आखिरी महीना है। अगर हम सिर्फ 12 महीने पे तवज्जो दें और उसकी अल्लाह की रहमतों पे तवज्जो दें तो हमें बहुत सारे ऐसी बहाने और ऐसी क्या बोलेंगे एक्सक्यूजेस दिखते हैं जहाँ पे अल्लाह बंदों की मग़फ़िरत चाहता है। आप 12 महीने को ही ले लें तो 12 महीने में से 4 महीने तो अल्लाह ने हुर्मत वाले करे। अब 12 महीने कौन से? सबसे पहले मुहर्रम, फिर सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादिल अव्वल, जमादिल सानी, रजब, शाबान, रमजान, ज़िलहिज्जा और रमजान, शव्वाल, ज़िलहिज्जा और ज़िलकदा। अब इसमें से अल्लाह ने खुद कुरान में 4 महीनों को हुर्मत वाले और ये ऐसे हुर्मत वाले महीने हैं कि दौरे जहालियत में भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नबूवत का ऐलान नहीं किया था तब भी उन 4 महीनों की हुर्मत की जाती थी। उसमें जंग नहीं की जाती थी, कताल नहीं किया जाता था। काफिर मक्का भी उसका हुर्मत और उसकी ताज़ीम करते। वो 4 महीने कौन से हैं? सबसे पहले ज़िलकदा जो पिछला महीना गया, पीरियड चल रहा है ज़िलहिज्जा, इसके बाद आने वाला मुहर्रम। ये 3 मुतातर है, ये 3 महीने हुर्मत वाले अल्लाह ने कहा। फिर फरमाया रजब। अब 4 महीने में तो हुर्मत हो गई। इसके बाद में अगर हुर्मत से अलावा देखे, अगर कैलेंडर के हिसाब से देखे तो पहला ही महीना जो है मुहर्रम है। मुहर्रम अल्लाह ने कुरान में हुर्मत वाला कहा और इसमें जो वाक़ियात है बिलखुसूस फर्स्ट 10 डेज या आशुरे की दिन, इसे हम आशुरा कहते हैं, वो इतना अजीम दिन है कि आदम अलैहिस्सलाम से लेके तो कयामत तक उसकी इंपॉर्टेंस है। ये कयामत भी उसी में कायम होने वाली है। मैं एकदम फास्ट चलता हूँ, पहले बताना चाहता हूँ कि अल्लाह हमारे मग़फ़िरत का सामान कैसे करता है और हम इसमें थोड़ी तवज्जो दें। जैसे कि कॉलेज में या स्कूल में पासिंग परसेंटेज होता है, अभी भी मेरा ख्याल है 35 पास जो है 100 में से पासिंग है ना, राइट? क्या मैं सही बता रहा हूँ? 100 में से 35 मार्क्स जो है पासिंग है। अल्लाह ने हमें कितने मार्क्स दिया है या कितने मौके दिए हैं 12 महीने में से, मैं वो आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले आपको मुहर्रम दिया, उससे बोला था। फिर सफर के 13 दिन भी हम आज भी उसे 13 किसी के नाम से जानते हैं, उसके सत्कार खैरात करते हैं। उसके बाद रबीउल अव्वल दिया जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमें बख्शा, हमें लिए नवाजिश फरमाया। 12 रबीउल अव्वल और साल का बेहतरीन दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश का दिन है। फिर रबीउल सानी जाता है, जमादिल अव्वल और जमादिल सानी, सिर्फ 3 महीने ऐसे इस नाम को संभालना है। फिर रजब आता है, रजब को अल्लाह ने मकरा महीना कहा और अपना महीना कहा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रजब अल्लाह का महीना है, तो कितनी उम्मत वाला महीना हुआ। उसके बाद फिर शाबान आता है। शाबान तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरा महीना है कि उसमें आप उसमें उसकी बहुत हुर्मत करते थे, उसमें अक्सर रोजा रखा करते थे। मुहर्रम हुआ, सफर हुआ, रजब हुआ, शाबान हुआ, फिर रमजान को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत का महीना कहा। और रमजान से कौन बेखबर है? उसमें रोजे है, ज़कात है, खैरात है, तरावी है, इबादत है, क्या नहीं है। वो भी मग़फ़िरत का महीना है। 5 महीने हो गए,
छठा महीना शव्वाल का आता है, उसमें भी हम 6 रोजे रखते हैं, वो भी उसमें भी बरकत है। अल्लाह ने उसमें भी मग़फ़िरत रखा है कि जिसने रमजान के पूरे महीने रखे और शव्वाल के सिर्फ 6 रोजे रखे तो उसको साल भर का सवाब अता फरमाता है। तो शव्वाल भी आ गया, फिर ज़िलक़दा है जो हुर्मत वाला, फिर से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा कुरान में इसका दर्ज है कि कुरान में ज़िलहिज्जा को हुर्मत वाला महीना कहा। क्यों? क्योंकि आज भी और उस जमाने में भी इस महीने में सफर किया करते थे या फिर रमजान की तैयारी किया करते थे। लोग रमजान के इस महीने में निकला करते थे, ज़िलक़दा में। और फिर ज़िलहिज्जा है, ये भी हुर्मत वाला महीना है। बिलखुसूस के 10 दिन तो ऐसे हैं जिसमें कुरान का हदीस में आता है कि इन 10 दिनों में जो इबादत की जाती है, अल्लाह को इस 10 दिन के अलावा कोई ऐसे दिन महबूब नहीं इबादत की। तो इसमें कुर्बानी है, इसमें हज है, तो ज़िलहिज्जा भी आ गया 8 महीने, फिर आया मुहर्रम 9 महीने। 12 में से 9 महीने ऐसे हैं जो अल्लाह ने हमारे लिए बेहतरीन, उसमें मग़फ़िरत और उसमें इबादत के दिन रखा है। तो सोचा अगर कोई ईमानदारी से हुर्मत वाले महीने की अगर इज्जत करे या उसकी इबादत करे तो वैसे ही वो जन्नती हो जाए। ये अल्लाह के महबूब दिन है और अल्लाह ने ये हमें मौका अता फरमाया है। फिर देखो तो हर महीने के हर हफ्ते में अल्लाह ने क्या दिया हमें? जुमा दिए, जिसे हर हफ्ते का बादशाह कहा गया कि जुमा से जुमा जो है मग़फ़िरत है। अगर कोई 5 नमाज पढ़ेगा, जुमा से जुमा पढ़े तो उसके पूरे हफ्ते की जो है गुनाह माफ किए जाते हैं। फिर महीने का हिसाब रखो तो हर महीने में 3 रोजे हैं, रखे हुए सिर्फ 13, 14, 15। उर्दू कैलेंडर क्या है, सिर्फ 3 रोजे रखे तो अल्लाह उसे पूरे महीने के रोजे का सवाब देता है। अगर उसे पूरे महीने में रोजा रखा, हर एक रोजे का सवाब 10 दिन, तो 30, और 3 रोजे के 30 दिन, गोया पूरा महीना उसने रोजा रखा। अगर पूरे महीने हर महीने में कोई 3-3 रोजे रखे, 12 किया 36, उसमें से एक महीना तो शौक रमजान का, 11 किया 33। अगर पूरे साल में सिर्फ कोई 33 दिन का रोजा रखे और रमजान का रोजा रखे तो गोया उसने उम्र का पूरी जिंदगी रोजा रखा और क़यामत के दिन में रोजादारों के साथ उठाया जाएगा। उसका दर्जा तो होगा, जन्नत में दाखिले का दरवाजा तो होगा रैयान, बाबुल रैयान से वो दाखिला है, जो सिर्फ और सिर्फ रोजेदारों के लिए है। वो जन्नत का हिस्सा सिर्फ रोजेदारों के लिए है, उसके लिए है जो महीने में सिर्फ 3 रोजे रखे, हर महीने रखे, तो गोया पूरी जिंदगी भर उसने रोजा रखा। तो ये अल्लाह की रहमत और बरकत है हमारे लिए घने तलाशी। इसके अलावा सुन्नतें हैं कि अगर कोई दिन में सिर्फ 10 सुन्नत ईमानदारी पढ़े, फर्ज करने के अलावा, अब सुन्नत वही पढ़ेगा जो फर्ज करेगा। फजर की अगर कोई 2 सुन्नत पढ़े, जोहर की अगर कोई 4 सुन्नत पढ़े, घंटे में 6, मगरिब की 2 पढ़े 8, और इशा की 2 रकात पढ़े 10। सिर्फ कोई मजबूती से ये अगर 10 सुन्नतें अदा करता है तो हदीसों में रिवायत में आता है अल्लाह उसके नाम पे जन्नत में एक महल बना, और एक ही जन्नत में अपने लिए एक महल बना सकता है, सिर्फ 10 सुन्नतें अदा करता है। फिर विक्र तो वाजिब ही है, अगर विक्र अदा करे तो होने पे तो आगा। उसके अलावा फिर ताज्जुद है, इशराक है, चाश है, अव्वाबी है। ये दर्जे व दर्जे अल्लाह को हासिल करने की चीजें हैं। और जिक्र अस्कार इरादों में आता है कि अगर कोई निफिल अल्लाह को भी राजी करना चाहता है, देखो फर्ज तो हम पे राजी, फर्ज तो पढ़ना ही पढ़ना है राजी में। 5 दिन की नमाज जो हम पे फर्ज है वो फर्ज है, मतलब अगर मरने की हालत में भी हो और अगर तुम शऊर में हो, तुम्हारी अकल काम करती है, भले जिस्म काम नहीं करता तो भी तुमको इशारतन अदा करती है। ये फर्ज आए हैं 5 नमाजें। सुन्नत पढ़ेंगे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप सुन्नतें अदा करते वक्त नबी के चलते बनते हो। इसके अलावा कोई जो नफिल अदा करता है, नवाफिल अदा करता है, जिक्र अस्कार करता है, तो रिवायतों में आता है कि अल्लाह उसे अपना कुल पकड़े, अल्लाह उसे अपने करीब रखता है। तो अल्लाह की जो मग़फ़िरतें हैं और रहमतें हैं, ये हमारे मग़फ़िरत के लिए बहाने तलाश की है और हमें भी गोया उससे काफिल है। हमने क्या किया? हमने इन्हीं चीजें दीनी लिटरेचर पढ़ना छोड़ दिया। अगर हम किसी एक बुजुर्ग की जिंदगी देखें और उसके घर के हालात देखें तो हमें समझ में आता है कि हम हकीकत में जो है माहौल से,
हमारी जो गफलतें है ये माहौल के बिना पे है कि हमने जो माहौल बनाया है वो इंग्लिश कल्चर अपना है। हमारा रहन सहन देखो, हमारे कपड़े देखो, आज हमारा खाना पीना देखो, कोई भी तरीके से दीनी नहीं रहा। पूरा वेस्टर्न कल्चर हमें आ गया है। हर घर में टीवी, हर घर में मोबाइल है, कोई बुरी बात नहीं, अगरचे उसको सही तरीके से इस्तेमाल करो। टीवी का भी सही इस्तेमाल कर सकते हो आप, मोबाइल का भी सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो, मगर हम नहीं करते। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, जो पीराने पीर दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह हमारे बॉसपत के खातिर में हालात आपको बता दूं कि माहौल उस वक्त कैसा था और आज के हालात। आज उनके वक्त वो एक रूम में एक बैठे थे, जो थे अपने माँ के एक रूम में जो बैठे थे और वो भी यतीम थे। उनके वालिद का बहुत जल्दी इंतकाल हो गया था, मगर उनका शौक था कि वो दीन में आए, वो आलिम बने, मुफ्ती बने। उन्होंने माँ से कहा कि मुझे दीनी मुफ्ती आलिम बनना है। तो माँ ने उनको ये कह के छोड़ा कि जिस चीज के लिए तुम जा रहे हो वो मुकम्मल करके आना। आलिम का कोर्स करने के लिए आप गए, आप घर से इतने दूर चले गए, गालिबन मेरा ऐसा ख्याल है कुछ 40 से 50 किलोमीटर होते। उस जमाने में घोड़े से सफर हुआ करता। माँ ने खुद जाके अपने उस्ताद के हवाले कर दी, ये फरमाया कि मेरा एक होता ये एक बेटा है, इसे आलिम बनाना तभी मेरे, क्या फरमाया, इसे आलिम बनाना तभी मेरे पास भेजना, तब मेरे पास नहीं भेजना। उन्हें वहाँ छोड़ के अपने घर चले गए। और आपकी माँ के वालिदा के बारे में आता है ऐसी हकीकत थी कि बहुत कम लोगों को बाहर भी नजर आता। वो इतना पर्दा नशीन थी, वो हाफिज़ कुरान थी, हमेशा कुरान करा करती थी। हत्ता कि आपके पेट में तब भी कुरान पढ़ती थी तो आपने पेट में ही कई बार याद कर, आप पैदाइश हाफिज थे। ये माँ की बदौलत। तो मेन बंदे का मकसद ये था कि माँ बाप की तरबियत, उस जमाने की शौक और ज़ौक़ और माहौल की बात कर रहा हूँ। जब माँ ने बच्चे को छोड़ के चले आई तो बच्चा माँ के लिए तड़पता ही। एक होता एक बच्चा था, माँ भी एक थी। तो लोग जब ऑफिस वहां से सफर करके वहां से गुजरते तो उसे मिलने आते। आपको तारीफ रहमतुल्लाह अलैह, जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के बच्चे को मिलने आते, उनके घर का माहौल बताते। तो किसी ने आगे कहा, अब्दुल कादिर क्या बात है, वो तो यहाँ है, बहुत अरसा हुआ मैंने तेरे माँ का दीदार नहीं किया, मुझे ऐसा गुमान है कि शायद वो बीमार है। तो आपका दिल दर्द, एक तो एक बच्चे थे, एक तो एक माँ थी, आपका दिल दर्द हुआ। आपने उस्ताद से इजाजत मांगी कि मेरे छोटे ख्याल ऐसा होता है कि शायद मेरी माँ बीमार है, मुझे इजाजत दो, मैं उससे दीदार कर दिया, उसे तसल्ली दे के आओ, मैं फौरन वापस आऊँ। उस्ताद ने भी इजाजत दी। यदि माँ उनको ही बताता नहीं है कि मुझे माँ है, ये यतीम है, इजाजत दे दी, अपने सफर शुरू किया। इत्तेफाक से सुबह सुबह या बीच रात में आप अपने घर पे पहुंचे। घर को दस्तक दी तो अंदर से आवाज आई, कौन? और मैं अब्दुल कादिर। थोड़ा टाइम के लिए वक्फा हुआ, फिर पूछा गया, कौन कर? बोले मैं अब्दुल कादिर, आपका बेटा। बोले मेरा बेटा? मेरा बेटा तो बोले आलिम बनने गया हुआ है, वो आलिम बनने के पहले ऑफिस नहीं आ सकता। मैं किसी अब्दुल कादिर को नहीं पहचानती जो आलिम नहीं है, क्या तुम आलिम हो? और मैं नहीं, अभी 2 साल का वक्फा बाकी है। तो मेरा अब्दुल कादिर बोले 2 साल बाकी है। क्या फरमाया? एक होता एक बेटा, देखो माँ का दिल। क्या माँ का दिल नहीं कर पाऊंगा दरवाजे के पीछे अपना बेटा खड़ा है उसे देखने के लिए? क्या माँ का दिल नहीं कर पाऊंगा उसे अपने सीने से लगाने के लिए? मगर उस बात को वादा देके आए थे कि इसको आलिम बनना के लिए था। मगर वो आलिम बनने के लिए 2 साल का वक्त था, तो माँ ने दरवाजा भी नहीं खोली। हत्ता कि ये कही अब्दुल कादिर जाओ लोग के जो अपनी मुलाकात में क्या फरमाया? जाओ लौट के चले जाओ और आलिम बन के आना, अपनी मुलाकात यौम हश्र में होगी। वो बच्चा वैसे करता होगा, वो ऑफिस चला गया, मगर दरवाजा नहीं खोला। हत्ता कि आप ऑफिस चले गए, अपने दोस्त पूरा किया, जब ऑफिस आए तो अपनी माँ के यहाँ तक रिवायत में आता है कि जब आप लौट के चले गए थे उसके 2 महीने बाद आपको खबर नहीं हुई थी। जब वापस कोई मुसाफिर वहां से चला गया तो उससे मुलाकात की और उनकी बात करते अब्दुल कादिर, जब वो मुसाफिर वहां पहुंचा था तब 1 महीना गुजर चुका। बोले 1 महीना पहले तेरा सबर किया और अपनी माँ का जो कहावत थी और माँ की जो हिदायत थी उसको पूरा किया। माँ से रुखसत नहीं दी, आपने अपना मदरसा नहीं छोड़ा
माँ के कब्र में भी पूरे आलिम बनने के बाद ये माँ और ये बेटी। और आज का हाल देखो, आज हमारे बच्चों का और हमारा हाल देखो। मस्जिद में अजान होती है, मस्जिद के बाहर बच्चे उठते हुए देखो, इस मस्जिद के बाहर देखता हूँ, नमक बंदर में देखता हूँ, बेबी मस्जिद के बाहर देखता हूँ कि अजान होती रहती है, बच्चे खेलते रहते हैं। माँ बाप दोनों देखते हैं कि बच्चा खेल रहा है और अजान हो चुकी है, नमाज नहीं जा रहा। हमारी लिए हिम्मत नहीं होती कि बच्चे को इतना बोल के जाए नमाज। हत्ता कि कोई बेवकूफ मेरे जैसा बच्चों को अगर पकड़ के मस्जिद में लेने के लिए जाता है तो बच्चे घर में भागते हैं, तो माँ बाप उसको घर में छुपा देते, पनाह दे देते हैं, नमाज को नहीं आने देते। कोई पानी पीने के बहाने से भागता है, कोई पेशाब पाने से बहाने से भाग जाता है, मगर घर में रहता है। माँ को पता, बाप को पता कि नमाज का वक्त है, बच्चा मेरे घर में है, उसको पनाह देती है, पनाह देता है, नमाज के लिए बाजू में टिके रहता है। ये हाल हमारा है। सोचो कल हमारा क्या हाल होगा, कल क़यामत के दिन हम क्या जवाब देंगे अल्लाह। ये हाल सिर्फ मेरे मोहल्ले का नहीं है, ये नमक बंदर में भी देखता हूँ और इधर चौधरी मोहल्ले में भी देखता हूँ, मेमन मस्जिद के बाजू में मैं देखता हूँ। अजान के वक्त बच्चे जब भागते हैं, किसी को देख के कोई बुजुर्ग तो नमाज के लिए बुलाता है, तो सारे मोहल्ले के बच्चे घरों में भागते हैं और माँ बाप उनको घर में पनाह देते हैं। जबकि माँ ने भी अजान सुन चुकी, बाप ने भी अजान सुन चुका, उनको मालूम है ये वक्त नमाज है, बच्चा मस्जिद में रहना चाहिए। मेरे घर में आके छुपा है, किसी बुजुर्ग ने इसको पकड़ने की कोशिश की है और ये नमाज से भाग कर आया हुआ है, ये भी उसको घर में पनाह दी। कल क़यामत के दिन सोचो तुम्हारा क्या हाल होगा। अपने हाथ से भी एक माचिस का चक्का देना नहीं पसंद करते। कौन माँ है जो अपने बच्चों को माचिस का चक्का देंगी अपने हाथ से, मगर जहन्नम में जाने की तैयारी है। क्या कल के दिन ये नमाज से भागा हुआ बच्चा जहन्नम में नहीं चलेगा? क्या माँ बाप से सवाल नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। हर 100% ये सवाल उठा जाएगा, बोला जाएगा कि तेरा बच्चा मस्जिद से भागा था, तेरे घर में था और उन्हें मना किया था, अब तू भी आग में चलो, तेरा बच्चा भी आग में चलो। पूरे होश के नाखून दो, कम से कम पंजगाना नमाज के बच्चों को पाबंदी तो बनाओ। अरे तुम स्कूल के लिए उठाते हो 5 बजे, 5:30 बजे बिस्तर में पानी मार के उठाते हो, स्कूल भेजने के लिए उठाते हो, तो दिन की नमाज का याद नहीं रहता। वो तो सोया हुआ बिस्तर में, चलो ठीक है, जोहर असर में खेलते रहते, मगरिब में सामने खेलते रहते, मगर ना बाप में इतनी हिदायत होती, ना माँ में हिदायत ये कि अपने बच्चे को मार के मस्जिद में, और कोई बुलाने आते तो घर में पनाह देते हो। किस माहौल में हो तुम? क्या ख्याल करते हो? क्या ख्याल करते हो? तुम माफ किए जाओगे, तुम्हें बख्शा जाएगा? जरूर तुमसे सवाल, और ये सवाल कब्र से स्टार्ट होगा। यौम हश्र तो दूर है, कब्र से तुम्हारा सवाल जवाब होगा। बच्चे तुम्हारी जिम्मेदारी पर है, बच्चों का हिसाब किताब तुमसे होगा, जरूर होगा। बच्चों की हिफाजत तुम्हारे हवाले है। तुम नमाज पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो, बच्चों को तो नमाजी बनाओ। तुम गुनहगार, अल्लाह माफ करे, माफ करे, तुम गुनाहगार हो तो क्या बच्चों को भी गुनाहगार बनाओगे? तुम शराबी हो तो क्या बच्चों को भी शराबी बनाओगे? तुम अय्याश हो तो क्या बच्चों को भी अय्याश बनाओगे? ये कौन सी तरबियत है? ये कौन सी सोच लेके चल रहे हो? अरे तुम्हारा हाल हुआ होगा, कम से कम अपने बच्चों को तो समझो, उसको तो अपने सरिया नजात बनाओ। हो सकता है बच्चा नेक बने और हाँ तू आगे तुम्हारी मगफिरत की दुआ करे, हो सकता है तुम्हारी मगफिरत हो, तुम उसे भी गुमराह कर रहे हो। अल्लाह ये बात हमको समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह में समझ से कि 12 में से 9 महीने अल्लाह ने हमारे लिए बख्शिश के रखे हैं, और हर जुमा रखी है और हर साथ रखी है। दुआओं का मौका भी अल्लाह ने 3 टाइम रखा है, ताज्जुद के वक्त और गुनूत के वक्त बुजुर्गों ने 3 करने की दुआ कबूल होती है। मगर पहले फर्ज पे तो आ जाओ, पहले पंजगाना नमाज पढ़ो, दुआ करो, निफिल करो और नेकोकार बनो, अपने लिए जन्नत में जगह बनाओ, अल्लाह वाले बनो। अल्लाह ने हर तरीके से तुमको मौका दिया है, वो मौका ले लो, शैतान वाले ना हो, ठीक है? शैतान तुम्हें जहन्नम में ही लेके जाए। और यौम हश्र 100% किताब में आया है, वो अब तक मुझसे पल्ला छाप देगा, वो कहेगा आज तो मालूम था कि ये गुनाह कर रहा है, फिर किसने गुनाह किया? मैं इसका जिम्मेदार। कौन ऐसा है जिसको ये नहीं समझता कि वो गुनाह कर रहा है? जान बूझकर गुनाह करते हो, तब तुम शैतान पे भी इसका भगवान नहीं ना पाओगे, तुम्हारी ही पकड़ोगे और तुम्हारे बच्चों की ताल्लुक से तुम्हें जरूर चढ़
अल्लाह हमें इसकी समझ की तौफीक अता फरमाए। कम से कम 5 घंटा 5 वक्त नमाज पढ़ने वाले बनाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।